हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू केपी क्लासेस। और आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो क्रैश कोर्स में जो हमने पढ़ा था वो क्रैश कोर्स में क्योंकि समय कम था और सिर्फ वैसे फिर भी हमने पूरी कोशिश की थी कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, लेकिन अब हम जो है सीयूईटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं जहां पे लाखों स्टूडेंट्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके साथ कंपीट करेंगे। तो वहां पे हमें बेसिकली बैक टू बेसिक से लेके सारी चीजें जो हैं वो चैप्टर्स के बारे में पता होनी चाहिए। और अगर हम चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या फिर ये देखें कि कौन सा चैप्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है कि अभी हमने सिलेबस डिस्कस जब किया था तो उसमें देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों ही चीजों को मिला के पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार किया गया है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें जो है बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा टाइम देना है, बहुत ही ज्यादा एफर्ट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये दोनों चैप्टर्स काफी मार्क्स के हैं, तो हमें उसी हिसाब से इसको देना है। सो बेसिकली पूरा आइडिया मैं आपको पहले देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है उसमें मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक्चुअली में है क्या। क्योंकि अगर आपको एक बार माइंड में ये एक तरह से आप माइंड मैप बोल सकते हैं कि अगर आपको माइंड में ये प्रिपेयर होगा कि हमें पढ़ना क्या है, तो ही आप चीजें क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर्स के नाम और चैप्टर्स में क्या क्या है, भाई बात जब पता चलेगी पढ़ना क्या है तभी तो आप पढ़ेंगे ना। आपको मैंने पूछ दिया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो किसी को ये नहीं पता कि पहला चैप्टर है कि पांचों चैप्टर है। अगर मैंने पूछ दिया क्या क्या है उसमें, तो बस खड़े हो गए। आप याद रखिए कि आप सीयूईटी जैसी प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ड्रीम है कि आप किसी अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके अपने आगे की फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू रखें। तो इसलिए जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करूंगा मैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आप देख सकते हैं मैंने पहला जो दिया वो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड जब दो चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तो डिवाइड किया, यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी की प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज करने की। चार्ज जो बॉडी है, एक चार्ज्ड बॉडी है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शोज करती है और हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें। तो ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि फ्रिक्शनल चार्जेस, ठीक है, फ्रिक्शन से अगर हम चार्ज किसी को दे बॉडी को, या फिर रब करके दें, या फिर डिफरेंट सिनेरियो में हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो कि अनचार्ज्ड है उसमें चार्ज कैसे ट्रांसफर करें। सो द बेसिकली एजेंडा ऑफ दिस टॉपिक इज हाउ टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो नाउ इसी के नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ फॉर फाइंडिंग फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। इसके बाद ही आता है कि कूलॉम ने एक लॉ दिया जिसमें हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे होंगे कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस हैविंग द अपोजिट नेचर और हैविंग द सेम नेचर, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन प्रोवाइडेड। जो कंडीशन दी हुई होगी उसके हिसाब से हम देखेंगे, लेकिन बेसिकली हमें आइडिया जो है कूलॉम्स लॉ से लेना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, सो नाउ इसके कंटिन्यूएशन में अब यहां से दो चीजें सेपरेट हो जाती हैं। पहली चीज ये सेपरेट हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि एक पॉइंट चार्ज के कारण, क्योंकि आपको पता है कि मोनोपोल या मोनो चार्ज, सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में तो एग्जिस्ट करता है, बट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक चार्ज के कंडीशन में डाइपोल ही एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल नहीं। साउथ या नॉर्थ पोल ही होते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आप सिंगल साउथ पोल और सिंगल नॉर्थ पोल को एग्जिस्ट नहीं कर पाते। इट मींस कि आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट्स जो हैं वो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सिंगल चार्ज भी जो है उसकी कंट्रीब्यूशन होती है और वो एग्जिस्ट करता है। सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब उसके कंटिन्यूएशन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन लॉन्ग चार्ज,
कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें जिसमें एक लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लॉन्ग वायर है उस पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उसकी वजह से, एंड दैट इज द बेसिकली पार्ट ऑफ द गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ में ये हम बेसिकली बात करेंगे। लेकिन मैं यहां से फिर इसको ऐड करता हूं, लिंकअप करने की कोशिश करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स में हम पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। बट यहां पे हमने पहले चार्जेस में क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। सो इसकी कंटिन्यूएशन में आगे बात करेंगे अगर, तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉस लॉ तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही हम गॉस लॉ को अच्छे से डील कर पाएंगे और उसके डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात कर पाएंगे, और उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, अप्रोच करेंगे न्यूमेरिकल्स को सही करने के लिए, ठीक है। सो अब इसके कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो गॉस, मैंने जब पढ़ाया था क्रैश कोर्स उसमें बताया था कि दो गॉस लॉ, एक गॉस लॉ था वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी था, मैग्नेटोस्टैट के लिए भी था, और यहां पे गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए क्या बात करते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बेसिकली आइडिया दूं आपको, तो फाई फ्लक्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। ये गॉस लॉ है किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैट के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी का चार्ज था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सॉलिनॉइड, लॉन्ग वायर, जिसके इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब इसमें दो पार्ट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड। सो F इज इक्वल टू बेसिकली QE। आपको ये दिख रहा है, या मैं पेन की कलर जो है उसको चेंज करूं, ठीक है, मैं चेंज करता हूं पेन का कलर। वी आर सेलेक्टिंग द कलर येलो, ओके, येलो इज फाइन, आई थिंक, गुड। सो F is equal to QE, basically the relation between the electric force and electric field. Now next, in the continuation of this part, motion of a charge inside a electric field, motion of a charge inside a electric field, electric field के inside charge का कैसा motion होता है, और उसके बाद में फिर finding the electric field using Coulomb's law, और Coulomb's law में electric field due to a infinite plane sheet। अब प्लेन शीट के अलोंग होगा तो प्लेन शीट के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वॉल्यूम चार्ज स्फेरिकल के केस में क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस अलोंग द ऑल सरफेसेस। तो बेसिकली ये आपको सारी चीजें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में आपको क्या करनी है, पढ़नी है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में अगर एक टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने केपी क्लासेस ऐप जो है उससे अगर आपने सीयूईटी का बैच परचेज किया है तो इट्स गुड, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी भी आप बहुत लेट कर रहे हैं, जल्दी करिए, क्योंकि क्लासेस शुरू हो जाने के बाद एक बार आप एनरोल्ड आज भी होके आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप सीरियस स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर इन द केस आप 1 मंथ जाने के बाद करते हैं तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा और ना टीचर्स के हाथ में रह जाएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बैक तो पढ़ा नहीं सकते, और वीडियो से पढ़ना है, इट इज लाइक दैट कि बस हाँ टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ अगर आप अभी तक एंड्रॉइड, अगर आपने ये केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड नहीं किया है और आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करना है, और अगर आप आईओएस यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके ओआरजी कोड जो है वो आईसीओ फिल करना है। ओआरजी कोड क्या फिल करना है, आईसीओ। अब ये करने से होगा क्या, यहाँ पे सारी जो आपको अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगी, उसके साथ में आप होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद में आपको यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन है, ठीक है। मटेरियल के ऑप्शन में आपको जो है सीयूईटी के लिए जो है वो सारी चीजें अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, फ्री
ठीक है, अगर आप बैच लेते हैं तो उसमें बुक्स हैं और भी क्लासेस के सारे अपडेट्स यहां पे हैं और सारी वीडियोस यहां पे, जो वीडियोस का सेक्शन है उसमें यहां पे आपको जो हमारी क्लासेस चलेंगी उस क्लासेस की वीडियोस हैं, तो जल्दी से जाके बैच परचेज कीजिए। और बैच परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप यहां से जाके इजीली बैच परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए आज से, क्योंकि क्लासेस अब स्टार्ट होने जा रही हैं बहुत जल्दी। तो आप लोग क्लासेस को बहुत जल्दी जो है और फर्स्ट से आपको स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी, तभी जाके हम आगे चल के जो है अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इतने मार्क्स अचीव कर पाएंगे। सो अभी आपने जैसे देखा होगा बैक में कि मैंने बात किया था कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड हाउ टू मेथड यूजिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो उसी केस में मैं बात करता हूं कंटिन्यूएशन में कि मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, ये मेथड ऑफ चार्जिंग में ही बात आती है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आप यहां पे जो पहला फिगर आपको दिख रहा है इसको बेसिकली देखिए आप, यहां पे ये ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है पूरे, ठीक है, और इसमें आपको ये सिल्क दिख रहा होगा, ये सिल्क का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि बेसिकली क्या है, सिल्क है। तो सिल्क है और एक आपके पास ग्लास है, इनको जब आप रब करते हैं, जब इन दोनों को आप रब करते हैं ग्लास और सिल्क को, तो इससे होता क्या है कि रब करने से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां पे आपके, किस पे होंगे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास पे होंगे या सिल्क पे, सिल्क पे होंगे ना, वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, ग्लास पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो यहां हुआ क्या कि जैसे एक सेम एग्जांपल हम लेते हैं, सेम एग्जांपल फॉर डिफरेंट थिंग्स, एबोनाइट की कोई रॉड ले लिया आपने जो कि निगेटिवली, एबोनाइट की कोई रॉड ले ली और उसके साथ में आपने क्या ले लिया, फ्लैनल ले लिया, फ्लैनल का एक जो है कोई शीट ले ली और उसके साथ एबोनाइट की रॉड ले ली। तो इन दोनों सिनेरियोज में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास आर लूजली बाउंड इन देन द इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्क, सिल्क में जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं वो क्लोजली बाउंड हैं, उनके बीच स्पेसिंग नहीं है। लेकिन जो ग्लास में, क्योंकि ग्लास आपको पता है इंसुलेटर, ग्लास कैसा है, ग्लास इज ए इंसुलेटर टाइप मटेरियल, सो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड है इन कंपैरिजन टू द सिल्क एंड इन कंपैरिजन टू द फ्लैनल, ठीक है। सो इन दिस केस व्हेन ग्लास एंड सिल्क आर रब्ड टुगेदर, the completely loosely bound electrons from glass get transferred to the silk। आपने रॉड को लिया, ग्लास को लिया और उसके साथ सिल्क को रब किया, तो जो वहां पे ग्लास पे जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे वो बहुत ही इजीली कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, वो बहुत ही इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इससे हुआ क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग है ये कि इलेक्ट्रिसिटी, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूजली बाउंड की तरफ से कहां पे आ रहे हैं, कंप्लीटली जहां पे क्लोज बाउंडिंग है या टाइट बाउंडिंग है या जहां पे बाइंडिंग फोर्स ज्यादा है उस पे ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड दिस इज द टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग वाया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्रिक्शन होगा ना, दो चार्ज को रब करोगे तो रबिंग फॉर द टू चार्जेस, getting the concept of या phenomena of rubbing, frictional electricity, ठीक है। So as a result क्या होगा, as a result glass becomes positively, क्योंकि अब आपको पता है कि जो चार्ज को गिव अप कर दिया, जिसने चार्ज को लीव किया है, जिसने चार्ज को लीव किया है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अरे हमेशा डोनर क्या होता है, डोनर हमेशा, डोनर हैविंग ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, सो जो ग्लास है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव करेगा। एंड द सिल्क विच इज एक्सेप्टर इन दिस केस, यहां पे सिल्क जो है वो एक्सेप्टर है हमारे केस में, तो सिल्क जो है वो एक्सेप्टर है, तो सो दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग नेगेटिव फॉर द केस ऑफ सिल्क, ठीक है। अब बात करते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इट डजंट मैटर,
इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन सी बॉडी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव ये मैटर नहीं करती, मैटर सिर्फ ये करती है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए होना क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी या जिसे कहते हैं तो वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर वे, दैट्स इट। अब कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, पॉजिटिव वो उससे मैटर नहीं करता है, सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर होना चाहिए, चार्ज का फ्लो होना चाहिए एक सब्सटेंसेस से दूसरे सब्सटेंसेस में। So, if the electrons are transferred from a body, then the deficiency of electron makes the body positive। क्योंकि वहां पे उसने डोनर है तो वहां पे जो है बॉडी में क्या हुआ है, उस डिफिशियंसी क्रिएट हुई है, सो दैट्स व्हाई that will be the positive। and for glass silk human body ये सब एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के जो है डिफरेंसेस से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हुए हम जो है इसको समझेंगे। सो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 ये आपके एनसीईआरटी से मैंने लिया है, यहाँ पे एनसीईआरटी से ये चीजें ली है मैंने, जहां पे डिफरेंट कॉलम 1 में पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये सारे कौन से हैं, लूजली बाउंड हैं। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे, और ये किस चीज को कर रहे होंगे, ये डोनर हैं, सब डोनर हैं, और ये जो है ये टाइटली बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड है। सो टाइटली बाउंडेड है, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट या गेन, सो दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग लाइक नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, समझ में आई बात आपको, दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग नेगेटिवली चार्ज्ड। सो नाउ अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी में भी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे सीयूईटी में कि व्हाट इज द कूलॉम्स लॉ या डिफाइन द कूलॉम्स लॉ, नहीं, ये नहीं पूछने वाले हैं, बट कूलॉम्स लॉ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तभी आगे जाके इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी, और इसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको बहुत इजीली हम टैकल कर ले जाएंगे। सो कूलॉम्स लॉ या फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बात करते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अभी भी मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि कूलॉम्स फोर्स में, कूलॉम्स लॉ में हम द फोर्स ऑफ द चार्जेस, टू चार्जेस बिटवीन टू चार्जेस, हम सिर्फ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करते हैं, वहां अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है ये ओवरऑल जाने पे पता चलता है। हम सिर्फ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, यानी दो बॉडी हैं तो उन बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा होगा, अब वो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है ये हमें चार्ज के कंडीशन पे, चार्ज की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि दोनों सेम है कि दोनों अपोजिट है, बट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करते हैं। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन via which is interaction via attraction or repulsion between 2 points electric charges is directly proportional to the product of the charges. So F is equal to force of interaction is proportional to product of the charges. So Q1 multiply by Q2, equation number 1. Suppose if we are having the two charges Q1 and Q2 at a distance between r, so according to Coulomb's law the force of electric force of interaction between the point electric charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So F is inversely proportional to the square of the distance, which is equation 2. So now from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 क्या होगा, 1 and 2 simply we are getting F is equal to F is proportional to Q1 Q2 upon R square. So it will be equation number 3. Now we are removing the proportionality constant, so that's why we are taking F is equal to K Q1 Q2 upon R square. So it is equation number 4, and the final equation किसके लिए, the force of interaction between the 2 point electric charges. And now from here we are replacing the K, which is the proportionality constant
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ क्या है के की क्या वैल्यू होती है? सो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम, वैक्यूम। और अगर यहीं पे एप्सिलॉन हो जाता तो परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। सो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, ये क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। और अगर इस केस में एक और खास बात है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, सो अगर आप k की बात करें और वो भी एप्सिलॉन r की, स्पेसिफिक केस में जब आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड कर दिया तो परमिटिविटी क्या होगी? सो परमिटिविटी, सॉरी ये परमिएबिलिटी नहीं है, परमिएबिलिटी इज जस्ट म्यू, सो वी आर रिप्लेसिंग दैट परमिटिविटी, परमिटिविटी। सो एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, ठीक है ना, ये परमिटिविटी है। सो k इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r के केस में क्या हो जाएगा? क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। सो ये केस बन जाते हैं जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देते हैं या कहीं पे स्पेसिफिक परमिटिविटी की बात कर लेते हैं। सो नाउ नेक्स्ट ये है कि अब अगर आपको सीयूटी एग्जाम्स की, मैं बार बार कह रहा था, जब कोर्स में भी कह रहा था, कई बच्चों ने उस बात को बहुत लाइटली ले लिया है, अभी भी उनको मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप फोकसली, अगर आपका एम है, आपका डेडिकेशन है, तो केपी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बैचेस लेके आया है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगी, पढ़ाएंगी, आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएंगी विथ कॉर्पोरेशन ऑफ यू। अगर आप कॉपरेट करेंगे, आप भी एफर्ट करेंगे, देन, नहीं तो यहां पे फैकल्टीज कुछ भी करें, आप अगर उसको खुद से नहीं कर रहे हैं बेटा तो नहीं होने वाला है, आपको खुद से करना होगा। ठीक है, हम सिर्फ आपको गाइडेंस कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, हम सिर्फ आपके डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद से एफर्ट करना होगा, और उसकी जो पहली स्टेप है, वो पहली स्टेप ही यही है कि आप अगर अच्छी जगह से बेस्ट प्लेटफॉर्म को अगर यूज नहीं कर रहे हैं, उसके रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन हाफ है, या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स देखा है ना आपने, उस तरह से है। सो ये बहुत ही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस कि अब आपके इस बहुत ही बेहतरीन समय जो चल रहा है, जिसमें आप यूज कर रहे हैं, उसको आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म्स के मदद से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करिए। और इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वी आर हियर फॉर ह्यूमैनिटीज, साइंस, वी आर हियर विथ सम कोर्सेज, और वो भी बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज है। मैं तो मतलब सीयूटी अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो उड़ान बैच है, साइंस के हैं तो भी उड़ान बैच है, कॉमर्स के हैं तो भी उड़ान बैच है, और सीयूटी जनरल प्लस लैंग्वेज के लिए भी हमारे पास सारथी बैच है। यानी कि डोमेन के साथ साथ मेन को, मतलब जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ साथ डोमेन के साथ साथ आपके पास जनरल इंग्लिश के भी क्लासेस हैं, और इनको ज्वाइन करने के लिए जो बैच का लिंक है, बैच परचेज करने का, वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी से जाके एनरोल्ड होइए और एक एनर्जी के साथ रिफॉर्म होके आइए। उसके बाद सब लोग साथ मिलके जो है क्रैक कर लेंगे हम लोग सीयूटी, और फोड़ देंगे एकदम। ठीक है, और उसके साथ एक मैं और बता दूं कि अगर आप हमारा बैच लेते हैं तो उसमें केपी क्लासेस आपको सीरीज ऑफ बुक्स
जो कि सीयूईटी के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सीयूईटी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज प्लस इंग्लिश के लिए भी खास तौर से, क्योंकि जितना सीयूईटी की स्कोरिंग में जितना आपका मेन सब्जेक्ट रखता है उतना ही डोमेन भी रखता है, उतना ही आपका जनरल इंग्लिश भी रखता है। और यहां पे है क्या, 1200 के समथिंग अप्रोक्सीमेट आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स या तो फिर सीयूईटी में पूछा गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही आपकी सीयूईटी में जो है, सीयूईटी का जो गेट है वो आपको बहुत ही बेसब्री से बुलाएगा, जितने ज्यादा नंबर प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस के कर लेंगे। ये हमारा सीयूईटी का बेस्ट रिजल्ट रहा है पिछली बार, जिसमें इनको 100% स्कॉलरशिप मिली है एमईटी से, आप समझ सकते हैं। और ये सभी वो बच्चे हैं जिनको अपने अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिला है, और इन सभी बच्चों ने हमारे साथ मिलके जो है हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आए थे। और इन सभी को जो है सब में इन्होंने, जैसे ये देखेंगे हंसराज कॉलेज, यहाँ पे रामजस, बीएचयू, सो ये सब वही बच्चे हैं, ठीक है। और ये आप ही की तरह हैं बिल्कुल, लेकिन इन्होंने किया क्या था, बेसिकली इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज किया, एक अच्छी रिसोर्स का जो है बेनिफिट्स लिया, और साथ में अपने एफर्ट्स, अपने हार्डवर्क से अपने डेडिकेशन और अपने एम्स को जो है अचीव किया है। तो अगर आप भी इनमें इंक्लूड होना चाहते हैं तो जल्दी करिए, हमारा बैच परचेज कीजिए, बहुत जल्दी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो अपनी प्रिपरेशन डे फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता बेटा, और अगर मुझे तैयारी करनी होती ही, ठीक है, तो मैं डे फर्स्ट से करता, ताकि मुझे सारी चीजें पता हो, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जल्दी जल्दी बैच परचेज करेंगे, और हम, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग बैच परचेज करें, और जिनको पढ़ना है वो सीरियस हो जाए, ताकि हम जल्दी से क्लासेस स्टार्ट करें और हम अपने जो नेक्स्ट गोल है सीयूईटी 2025 उसको फोड़ने के लिए निकल दें, ठीक है। सो थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.